हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानालय। आइए आज हम बात करते हैं ईएमआरएस के कॉन्टेक्स्ट में तीन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में, जिसपे कि नेस्ट खुद से आगे बढ़ चढ़ के खुद से होल हार्टेडली आप कह सकते हो या विलिंगली आप कह सकते हो कि मतलब वो जो कि पूरी तरह से कैंडिडेट्स जो एज एम्प्लॉयज़ वहाँ जा रहे हैं, जितने भी फंक्शनल ईएमआरएस स्कूल्स है उसमें उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ेंगे उनके लिए भी जो कि है पूरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन एज वेल एज एक हेल्थ कॉन्शियस एटीट्यूड बना के नेस्ट जो कि है अपने तरफ से जितना स्टेप्स हो सके वो ले रहा है। तो आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में आज ज्ञानालय के माध्यम से कि वो क्या क्या स्टेप्स है जो कि नेस्ट ले रहा है खुद अपने विलिंगनेस से स्टूडेंट्स की तरफ भी, और वहां पे जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूट हो रहे हैं जितने भी फंक्शनल ईएमआरएस है उनमें भी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं एमओयू जो साइन हो रहा है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है एचडीएफसी बैंक के साथ नेस्ट अथॉरिटीज की, उसके साथ नेस्ट ऑफिस के तरफ से जो मेल जा रहा है नोडल ऑफिसर्स है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है रिस्पेक्टिव स्कूलों के, उन्हें रिगार्डिंग जो क्वालिटी का जो फूड स्टैंडर्ड की क्वालिटी वहां पे यूज की जा रही है उसको लेके। इसके साथ साथ जो कि है मोबाइल फोन्स का जो स्कूलों में यूज हो रहा है, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स द्वारा हो या फिर जो टीचिंग स्टाफ है उनके द्वारा हो, तो इन सब चीजों पे जो कि है नेस्ट की कड़ी निगरानी है। नेस्ट जो कि है इन सब चीजों के लिए वर्क कर रहा है। आइए हम इन तीनों इश्यूज को इन डिटेल डिस्कस करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में ज्ञानालय के माध्यम से। उम्मीद करूंगी आप सब मेरे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो सैलरी अकाउंट की बात की जा रही है, वो सैलरी अकाउंट का इशू ये है कि अगर आपके जो भी अकाउंट जिसमें आपके अकाउंट्स होते हैं, देखिए वो कहीं ना कहीं जो कि है वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता। जब भी सैलरी डिसबर्स करनी होती है तो वो हमेशा जो कि है सैलरी अकाउंट जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो जो कि है एक ही बैंक में अगर पोजेस करे तो वो ज्यादा कन्वीनियंट एंड ईजी ट्रांजैक्शन होता है, और उससे भी ज्यादा एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि हाँ भाई इस मंथ की सैलरी इस एम्प्लॉय को इस बजे इतने बजे इस मोड के थ्रू जो की है ट्रांजैक्ट की गई है। तो एक पूरा उसका लेखा जोखा जो की है नेस्ट अथॉरिटीज अपने पार्ट पे मेंटेन करना चाह रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत वेल टू डू टास्क है हम कह सकते हैं। और ये नेस्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा जो आप कह सकते हो इनिशिएटिव वो लिया गया है कि भाई एचडीएफसी से हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं, और ये एमओयू का हमारा बेसिक पर्पस यही है, नेस्ट का ये कहना है कि हमारा बेसिक पर्पस यही है कि जो सैलरी अकाउंट होगी वो जो कि है एचडीएफसी में खुले, और एचडीएफसी वाले फैसिलिटेट करें जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें वहां सैलरी अकाउंट खोलने में, ताकि जो डिसबर्समेंट होगा सैलरी का वो जो कि है काफी इजीली और कन्वीनियंटली हो सके। इससे ना नेस्ट वालों को प्रॉब्लम होगी और ना ही जो कि है एक सैलरी अकाउंट मेंटेन कर लेने से, अगर एक सैलरी अकाउंट ओपन हो जाता है एचडीएफसी में तो उसके बाद ना ही जो एम्प्लॉयज वहां वर्क कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम होगी, और एक जो कि है हेल्दी रिलेशन जो कि है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होंगे उससे जो कि अथॉरिटी एज वेल एज एम्प्लॉय के बीच में मेंटेन हो सकेगा। तो ये एक काफी अच्छा मूव है नेस्ट का। इसके साथ साथ जो कि है जब हम फूड स्टैंडर्ड की बात करें, जब हम फूड क्वालिटी की बात करें, तो नेस्ट का होल इन सोल मोटिव है, मकसद है आप कह सकते हो कि भाई जो भी खाना प्रिपेयर हो रहा है वो किसी भी एएमआरएस स्कूल्स में हो, अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है वो कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं बिलो स्टैंडर्ड है, और नेस्ट का कहना है कि वही खाना ना सिर्फ वहां के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ खा रही है, ना सिर्फ टीचर्स को जो कि है मिल रहा है, बट देन वहां के बच्चे भी वही खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो कि है एक सोर्स, अगर एक हेल्दी मील आपका सोर्स नहीं है, इफ द सोर्स ऑफ फूड फॉर यू इज नॉट अ हेल्दी मील, तो कहीं ना कहीं वो जो कि है तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ असुविधाएं आपसे आपके बॉडी से रिलेटेड वो जो कि कॉज करते रहेगा, जो कि एक आप कह सकते हो एक डेट्रीमेंट का कारण है, एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा उसका आपके स्टडीज पे, और कहीं ना कहीं जो कि ये नुकसानदेह है। तो उसे रोकने के लिए ऐसे फर्दर फ्यूचर में चल के कोई भी ऐसी शारीरिक परेशानी ना हो बच्चों को, उसे रोकने के लिए जो कि है नेस्ट ने ये कदम उठाया है कि भाई आप जो कि है ये अश्योर करना आपका काम है। और खास करके हॉस्टल वार्डन, मैं इससे जो कि है जो हॉस्टल वार्डन की जो पोजीशन है उसे लिंक करना चाहूंगी कि खास करके देखिए हॉस्टल में
क्या खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, किस क्वालिटी का है वो जो प्रोवाइड किया जा रहा है बच्चों को, ये देखना हॉस्टल वार्डन का काम है। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हेल्थ का ध्यान रखना और बच्चों को जो की है सही अमाउंट में और सही क्वालिटी का फूड मिले, ये देखना हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए देखिए ये भी जो की है इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है नेस्ट कि भाई खाना जो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए, जो वहां मेस में मिले, वो जो कि बिल्कुल अप टू मार्क हो, बिल्कुल हाइजीनिक हो एंड बिल्कुल हेल्दी फूड हो, क्योंकि दैट इज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए जो की है खाने पे विशेष ध्यान देने को नेस्ट अथॉरिटीज कह रही है। इसके साथ साथ देखिए मोबाइल फोन्स, कहीं ना कहीं बच्चों का फोकस गड़बड़ा जाएगा अगर वो सिर्फ फोन्स पे फोकस करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो उनकी पढ़ाई पे पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो डेट्रीमेंटल होगा, कहीं ना कहीं पढ़ाई में लॉस होगा। और इसीलिए जो की है नेस्ट वालों ने कहा है कि ये सेलफोन का जो यूज है वो बैन करना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, ना सिर्फ स्कूल प्रेमिसेस में बट देन हॉस्टल्स में भी। और टीचर्स भी जब उनके क्लासेस उन्हें लेने हो, जब वो इंटरेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, तब जो की है टीचर्स को भी, टीचिंग स्टाफ को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सेलफोन्स ना यूज करें, नहीं तो इसका भी जो की है एक डिटोरिएशन कॉज करेगा स्टूडेंट्स में। कहीं ना कहीं जो की है ये भी एक कह सकते हो आप कि मेंटल इम्बैलेंस का रीजन बन जाता है स्टूडेंट्स में। इसीलिए इसका ध्यान रखना न सिर्फ टीचर्स को जरूरी है इस सेंस में कि वो अलाउ ना करें बच्चों को सेलफोन यूज करने के लिए क्लासरूम में या फिर हॉस्टल में, बट देन टीचर्स को भी बच्चों के सामने जब वो बच्चों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, जब वो बच्चों के क्लासेस को ले रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जहाँ पे बच्चे भी इन्वॉल्व है, सामने है, तो वहां पे टीचर्स को भी अवॉइड करनी होगी सेलफोन यूज करने की आदतें अपनी। तो इन सारी चीजों का ध्यान जो कि नेस्ट खुद रख रहा है एंड कहीं ना कहीं इसके लिए जो नोडल ऑफिसर्स है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन सबको एड्रेस करते हुए जो कि नेस्ट ने नोटिस भी इशू कर दिया है। तो आई एम श्योर कि ये वीडियो जो कि आप सबके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कि है ये हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने की बात कर रहा है, मेंटल इम्बैलेंस को अवॉइड करने की बात कर रहा है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हुए होंगे उन सबका एक इजी ट्रांजैक्शंस, एक कंपनी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की बात कर रहा है, जिसके लिए ये जो कि है एमओयू नेस्ट ने किया है HDFC बैंक के साथ, जिससे कि आपकी सैलरी अकाउंट उसमें खुले और खुलते ही जो कि जैसे ही ट्रांजैक्शंस शुरू हुए एक रिकॉर्ड रहे, एक लिखा जोखा रहे, इन सब का आपके पास भी एंड नेस्ट वालों के पास भी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञानालय एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।